हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली 2-4 दिन से मेरा वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। मुझे फीवर आ रहा था, मैं वीडियोस नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिल पाया क्लिनिक के बाद। आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अभी मैं सब बीमार पड़ी हूँ, तो मैं उसका एक्सपेरिमेंट करके आ रही हूँ, तो मैं वही आप लोगों को बताने जा रही हूँ। एक ऐसी रामबाण दवाई के बारे में बताने जा रही हूँ जो आप सबके घरों में 99% घरों में ज़रूर पाई जाती है। चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, कहीं भी, बट आपके घरों में वो चीज़ ज़रूर पाई जाती है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबके घरों में, क्योंकि मेडिसिन तो सबके घरों में सारी होती नहीं है। तो मैं आज बात कर रही हूँ तुलसी की। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि तुलसी जो आपके घरों में पेड़ लगा रहता है, जिसको लोग मात्र एक देवी के रूप में आप लोग पूजते हैं, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं आज मैं वो बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको तुलसी होती कितनी तरीके की है। देखिए, हमारे यहाँ तुलसी जो है वो 5 तरीके की पाई जाती है। सबसे पहले रामा तुलसी एक होती है, ठीक है, और श्यामा तुलसी। ये 2 तुलसी मेनली लोगों के घरों में पाई जाती हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इसके सिवा जो 3 और तुलसी होती हैं, उसमें एक बोलते हैं विष्णु श्वेत तुलसी, ठीक है, और एक आपका तीसरी जो चौथी तुलसी होती हैं, तीसरी आपकी विष्णु श्वेत तुलसी होती हैं, और चौथी वन तुलसी होती है जो सिर्फ वनों में पाई जाती हैं। वो घरों में नहीं पाई जाती, वो वनों में पाई जाती हैं। पाँचवीं आपकी एक होती है, उसको बोलते हैं नींबू तुलसी, ठीक है। ये 5 तरीके की तुलसी होती हैं, ठीक है। पहली रामा, श्यामा, जो कि मोस्टली घरों में पाई जाती हैं, तो ये, बट हमारे पास है रामा और श्यामा घरों में है, तो हम क्यों ना आज उनका उपयोग सीखें कि कैसे कर सकते हैं। आप खुद भी जान के बहुत हैरान रह जाएंगे कि ये तुलसी जो होती है वो इतना कारगर होती है। मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कहती कि नहीं पता होगा, पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं भी पता होता, तो मैं उसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर आप जल्दी में कभी भी आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो या दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे भी हम लोगों को कोरोना हुआ था, कोरोना में हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मेडिकल स्टोर पे शॉर्टेज हो गई थी दवाइयों की, इसलिए हम बात कर रहे थे कि आज अब मैं आपको बताऊँगी श्यामा तुलसी के फ़ायदे। देखिए, श्यामा तुलसी जो होती है ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपके यहाँ श्यामा तुलसी, आप पहचानोगे कैसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्यामा तुलसी का और रामा तुलसी दोनों का पौधा ऊपर दे दूँगी, और कैसा होता है, आपके घर में कौन सा है, इसका भी मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, मतलब पूरा आपको पिक सहित दूँगी, तो आप लोग पहचान सकते हैं कौन सी रामा है, कौन सी श्यामा है। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊंगी श्यामा तुलसी अगर आपके घर लगी है, हल्का पर्पलिश टाइप के उसके पत्ते होते हैं, और मैं उसकी पिक देती हूँ, आप लोग देखिए। अगर वो वाली तुलसी आपके घर में लगी है, तो आपके घर ऑलरेडी एक मेडिसिन का पेड़ लगा हुआ है। आप उसको बहुत अच्छे से किसी भी रोग को क्योर करने के लिए, जो है मैं जितने रोग बता रही हूँ उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट उनका यूज़ करने का तरीका जो रहेगा वो डिफरेंट रहता है। तुलसी तो है हमारे घर, हमें पता भी है कि बहुत हेल्प हो जाती है, बट हमें पता नहीं होता है कि उसे यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपके घर में आपको फीवर आ जाता है, किसी को भी फीवर आता है, और आपके पास उस समय करेंटली में कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल, बल्कि मैं तो बोलूँगी आप एलोपैथिक की जगह इसको यूज़ करें या होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करें, ठीक है। अगर फीवर आता है और आपके पास नहीं है कोई भी मेडिसिन, तो आपको क्या करना है, जो काढ़ा बनाते होंगे आप लोग घर पे, काढ़ा बनाइए। काढ़े में जो है ना, चीनी की जगह आपको पानी लेना है, गर्म करना है, कम से कम एक गिलास पानी लीजिए, उसे गर्म कीजिए। उसमें आपको चीनी नहीं लेनी है, उसमें आपको गुड़ डालनी है, थोड़ी सी गुड़ डालिए। गुड़ डालने के बाद आप थोड़ी सी गुड़ डाल लीजिए उसमें। गुड़ डालने के बाद आपको उसमें 8 से 10 पत्ते तुलसी के डालने हैं, अजवाइन डालनी है, ठीक है। और आपको वो काढ़ा 1 गिलास से आधा गिलास जब तक ना रह जाए तब तक उसको पकाना है कंटिन्यूसली। जब वो पक जाता है उसे छान लीजिए, क्योंकि अब जो वो तुलसी के पत्ते आपने डाले थे ना, उसकी पूरी की पूरी जो शक्ति थी ना, वो उस काढ़े में आ चुकी है। अब आप उसको आराम से घूट घूट के पी लीजिए, ठीक है। आपका बुखार जड़ से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 1 दिन में क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आने में भी टाइम लगा है तो जाने में, लेकिन आपको वो फीवर जिस रीज़न से आया होगा ना, वो धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली 1-2 दिन लेगा, ठीक हो जाएगा। पहले दिन बुखार उतारेगा, दूसरे दिन हल्का हल्का होगा, ठीक हो जाएगा।
दूसरा क्या है, अगर आपकी आँख में दर्द हो रहा है और आपकी आँख में जैसे रोशनी की भी प्रॉब्लम लोगों को होने लगती है ना, तो आपको क्या करना है, तुलसी की पत्ती लेनी है, 10-15 तुलसी की पत्ती ले लीजिए, उसको पीस के उसका रस निकाल लीजिए, ठीक है। और एक कटोरे में पानी लीजिए और उसमें उसका जो रस है वो मिला दीजिए, पानी में मिला लीजिए, कटोरे में, कटोरी में, जिसमें भी लीजिए, ठीक है, मिला दीजिए। उसके बाद आप जो उस पानी से अपनी आँखों को धुलिए पानी से, ठीक है। उसमें तुलसी की वो मिल चुकी है, क्वांटिटी जितनी मिलनी थी उसको आप आँखों में पानी को मारिए, 2-4 छींटे अपने मारिए पानी से कि आँख में जाना चाहिए वो, ठीक है। पानी धुलिए, आप देखेंगे आपकी आँखों का दर्द हो, आपकी आँखों की रोशनी जो कम हो रही है, आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, उन सब में आपको एकदम, मतलब आप हफ्ते में 2 बार ऐसा कर लो, 3 बार कर लो, आपकी आँखों की रोशनी, आँखों का धुंधलापन या आपकी आँखों में जो भी लाल हो जाता है ना, रेड हो जाता है, रेडनेस, ये सब बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ना माने तो आप एक बार जो है इसको आजमा के देख सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर लेडीज़ हैं ना, लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ब्लड ज़्यादा आने लगता है, ठीक है, काफ़ी दिनों तक रहता है, तो उसके लिए भी वो तुलसी की पत्ती को पानी में डाल के, गुनगुने पानी में आप डाल के उसको पी सकती हैं। आधा ग्लास रह जाए तब, उसको काढ़ा नहीं बनाना है, खाली पानी को उबालिए, उसमें पत्ती डाल दीजिए, उसका ग्रीन कलर आ जाएगा, ठीक है, पर्पल टाइप का कलर आ जाएगा पानी का, और उसके बाद उसको छान दीजिए और आप पी लीजिए, ठीक है। ये हो जा ये आपको करना होगा। ये हो गया। तीसरी, आप बहुत लोग पूछते हैं ना बालों के लिए, तो बालों के लिए भी तुलसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे घर में इतना चमत्कारी पेड़ है, मैं खुद बता रही हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता है। तो बालों के लिए क्या करना है, आपको तुलसी की पत्ती, देखो उसके लिए आपके पास तुलसी बहुत सारी होनी चाहिए। तुलसी की पत्ती को क्या करना है, आपको लेना है, सिलबट्टा है ना, उस पर पीस लीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। उस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों में लगाइए, जहाँ से बाल जा रहे हैं, जहाँ से बाल झड़ रहे हैं ना, वहाँ पे आपको उसको लगाना है। और जब वो आप पूरा लगाएंगे ना बालों में, तो उसकी जड़ों तक जाएगा, तो जो भी बाल आपके कमज़ोर हो गए हैं या रूसी डैंड्रफ का है, वो सब हमारे सिर से ही उसका नरिशमेंट होता है। तो हमारे यहाँ जो स्कल होता है ना, यहाँ से इसका जो है पूरा नरिशमेंट होता है, वो नरिशमेंट नहीं मिल पाता, जिस वजह से बाल हमारे टूटते हैं, गिरते हैं और बहुत सारी दिक्कतें बालों में हो जाती हैं। तो ऐसा आप हफ्ते में 2 या 3 बार करें और बालों को धुल लें, आपके बाल चमकदार होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, और इन तीनों के साथ साथ आपके बाल टूटेंगे नहीं। बाल टूटने की समस्या तो 100% ठीक हो जाने वाली है, ठीक है। तीसरा रहा। चौथा मैं बताने वाली हूँ, बच्चों के पेट में देखा होगा अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत माँ बाप तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी है जिसके बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो उनको आप ये वाली एक मेडिसिन बता सकते हो। भाई बाहर जाओगे, जो मेडिसिन लेते हो ना, वो भी इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तुलसी की पत्ती लेनी है, पीस लेना है, उसका रस लेना है, और पुदीने का रस लेना, पुदीने की पत्ती को पीस लेना है। उनका रस जो है निकालिए, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, अब अपने बच्चे को पिला दीजिए, ठीक है। वो दोनों का रस जब मिक्स होगा ना, तो एक केमिकल बना देता है, एक ऐसी मेडिसिन प्रिपेयर करता है जो आपके शरीर में जाके उन कीड़ों पे वर्क करती हैं, वो मर जाते हैं, और अब मरने के साथ आप बच्चे की पॉटी से निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। ये हो गया आपका मेन। अब तीसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ, जिनको पथरी होती है, ठीक है, चाहे वो किडनी की पथरी हो, गॉल ब्लैडर की पथरी हो, ठीक है, अगर छोटी है, स्टार्टिंग में आपको पता चल जाती है, तो आपको उस पर वर्क करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। आपको रोज़ सुबह उठ के 4 से 5 तुलसी की पत्ती खानी है। आप बिना कुछ खाए हुए तुलसी की पत्ती की 4-5 लीजिए, पानी से उसको साफ़ कीजिए और अपने मुंह में डाल लीजिए। पर डे आपको करना है 1 महीना ये, और आप देखेंगे ना रिपोर्ट में, आपकी जो पथरी हुई थी ना गॉल ब्लैडर या किडनी में, वो पूरी तरह से गल जाएगी। अगर उसका साइज़ छोटा है, बड़ा हो गया तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, ठीक है। अब बताते तो बहुत है, होम्योपैथिक में भी मेडिसिन है, बट एक लिमिट तक है कि जितनी साइज़ है उस हिसाब से होती है मेडिसिन। तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन के लिए। स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखिए ये जो है ना, एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोग साफ़ी ब्लड साफ़ करने के लिए। अगर आप 4 से 5 तुलसी की पत्ती हर रोज़ मॉर्निंग में खा रहे हैं, तो आपको कील, मुहासे, झाई और स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो तुलसी होती है ना, वो एंटी बैक्टीरियल होती है। साथ में आपको एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि जो तुलसी होती है, वो ट्यूबरक्लोसिस जो हो जाता है
उसके लिए रामबाण दवाई है। जिसको टीबी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो इसका सेवन जो है पर डे अगर कर लेना, तो मैं बता रही हूँ ना कि उसके लिए एकदम रामबाण दवाई हो जाती है। सही समय रहते अगर ये चीज़ें मिल जाएँ पेशेंट को, तो पेशेंट कभी पेशेंट ही नहीं रहेगा, वो तो खुद ही डॉक्टर बन गया। जब उसको इतना सारा, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। लेने का तरीका होता है, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको बताऊंगी कि लेनी कैसे है ये मैं इतने सारे फ़ायदे ना अभी श्यामा तुलसी के बता रही हूँ, अभी मैं आपको रामा तुलसी के भी फ़ायदे बताऊंगी। किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, मतलब टॉयलेट की समस्या आ रही है, टॉयलेट थोड़ी थोड़ी हो रही है, छन छन के हो रही है, या उसको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप तुलसी का यूज़ कर सकते हैं। उसका भी लेने का तरीका अलग है। आप मुझे कमेंट में अपनी बीमारी लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको तुलसी का सेवन कब, कैसे और कहाँ करना है। तुलसी सबसे ज़्यादा वर्क जो है वो इम्यूनिटी पे करती है। जब अभी बीच में हम लोगों के यहाँ कोरोना चला था ना, तो मेरी मम्मी जो थी वो सबसे ज़्यादा, पता है, तुलसी का ही सिरप बना के रखा हुआ था उन्होंने। ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है तुलसी, ठीक है। तो तुलसी की ड्रॉप्स भी चली थी उस समय, मुझे याद है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स ने निकाली थी, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो थी उन्होंने ये वाली मेडिसिन निकाली। तो आप ना तुलसी की अपने, मतलब जब घर पे लगी है तो क्यों हमको ड्रॉप लेने की ज़रूरत है। मैं उठी सुबह, आपने देखिए, एक तो खाने का तरीका है, 4-5 पत्तियाँ आप मॉर्निंग में सुबह खा लीजिए। अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं तो उसको पीस के उसका रस एक बना लीजिए, उसको पानी में 2-3 ड्रॉप डालिए, डेली पी जाइए। ऑक्सीजन लेवल कभी कम हो ही नहीं सकता, कोरोना जैसी बीमारी पास में नहीं आती है, ठीक है। एक तो ये हो गया तुलसी का। अच्छा, अब आज मैंने आपको बताया है श्यामा तुलसी के यूज़। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि रामा तुलसी की यूज़ क्या है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि रामा तुलसी के यूजेस क्या हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको कोई भी बीमारी है तो उसमें आप तुलसी को किस तरह से यूज़ करें कि आपको वो पूरी तरह से फ़ायदा करे। देखिए, तुलसी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उसको लेना कैसे है उसकी जानकारी होनी भी ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बीमारी का नाम, और मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे खानी है तुलसी। तो वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।